Hello student, welcome to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 9th subject Political Science lesson number 3 India's Defense System. Let's review. In the last chapter we studied India's foreign policy. लास्ट चैप्टर में हमने भारत के जो परराष्ट्र धोरण है उसके संबंधी में स्टडी किया था. And we have now understood that the primary national interest of a country includes defense from foreign aggression and internal unrest and keeping the borders safe. तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि परकीय आक्रमण और अंतर्गत जो अव्यवस्था रहती है उसका संरक्षण करना और सीमा रेखा जो रहती है उसका सुरक्षित रखना और राष्ट्र के जो प्राथमिक हित संबंध रहते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है. फॉर दिस एवरी नेशन क्रिएट्स अ डिफेंस सिस्टम एट द नेशनल लेवल. इसके लिए हर एक राष्ट्र जो होता है वो राष्ट्रीय लेवल पर एक मजबूत ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाता है, निर्माण करता है. एंड इंडिया हैज़ आल्सो क्रिएटेड सच अ सिस्टम. और इंडिया जो है हमारा देश जो है उसने भी वैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था निर्माण की है. और इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर एंड स्टडी द चैलेंजेस इन फेसेस. तो इस चैप्टर में हमें इसका स्वरूप और सुरक्षा व्यवस्था के सामने जो बड़े बड़े आह्वान रहते हैं और इस तरह से वो उसे इस आह्वान से चैलेंज करते इसका स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है. व्हाट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? तो द इंटरनेशनल सिस्टम इज मेड अप ऑफ सॉवरेन नेशंस even if they cooperate with each other. Sometimes there are conflicts between these sovereign states. तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो होती है वो सार्वभौम ऐसी राष्ट्रों की बनाई हुई होती है और ये जो सार्वभौम राष्ट्र होते हैं ये अगर एक दूसरे के साथ सहकार्य की भूमिका अगर बनाते हैं तो उनमें कुछ संघर्ष भी रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी उनमें रहते हैं. And there are disputes between nations over boundaries or sometimes conflicts emerge between them over water sharing. तो उनमें सीमा रेखा के संबंधी में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहते, कोई वाद रहते, तो कुछ पानी वाटप के संदर्भ में उसमें वाद रहते, जैसे कि सम अदर रीजन्स फॉर कंप्लीट कुल भी. और इसके अलावा भी अदर रीजन्स अदर जो कारण हो सकते हैं. नॉट फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कॉन्स्टेंटली कम्पीटिंग against each other and influx of refugees from neighboring countries. तो अंतर्राष्ट्रीय जो करार रहते इसका अगर अच्छे से पालन नहीं करते या परस्पर से हमेशा के लिए स्पर्धा बनाए रखते हैं, इस वजह से जो पास वाले यानी कि जो नेबर वाले जो देश रहते उनके आजू बाजू के जो देश रहते हैं उनसे अगर निर्वासित लोग अगर आते हैं एक हाथ देश में तो उससे ही वहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी बहुत सारे वाद हो सकते हैं. एंड वेन एवर सच कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस बिटवीन नेशंस इट इज़ साउट टू बी रिजॉल्व बाय कॉम्प्रोमाइसेस एंड डिस्कशंस. तो ऐसे अगर कुछ संघर्ष होते हैं तो यहाँ पर राष्ट्र में अगर इस तरह से परस्पर विरोधी जो हित संबंध रहते वो अगर उनमें हो जाते हैं तो ऐसे जो यानी कि जो वाद रहते हैं उनका निराकरण तड़जोड़ करके या उस संबंधी में चर्चा करके वहाँ पर वो सॉल्व किए जाते हैं. एंड बट व्हेन सच एफर्ट्स आर नॉट इनफ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर ऐसे एक दूसरे के साथ अगर मीटिंग्स वगैरह बनाकर अगर ये सॉल्व नहीं कर सकते तो अ नेशन में इवन थिंक ऑफ वॉर. तो वो जो नेशन रहता है वो जो राष्ट्र रहता है वो एक दूसरे के साथ वहाँ पर आक्रमण करते हैं और उस समय वहाँ पर युद्ध का भी विचार किया जाता है. एंड व्हेन अ नेशन अटैक्स अनदर. अगर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अगर अटैक करता है तो एंड चैलेंज द सॉवरेनिटी ऑफ द लेटर इट एंडेगर्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड सच चैलेंजेस आर क्रिएटेड ड्यू टू द मिलिटरी पावर ऑफ अग्रेसिव नेशंस. तो इस संबंध में अगर कोई एक दूसरे के साथ अगर कोई यहाँ पर आक्रमण करता है तो आक्रामक राष्ट्र जो रहते हैं उसका लश्करी सामर्थ्य जो रहता है उनके सामने बड़ा आह्वान बन जाते हैं. और कौन सी भी परिस्थिति में राष्ट्र के जो सार्वभौमत्व रहता है या अस्तित्व रहता है उसका रक्षण करना अपने राज्य की
पहला कर्तव्य या जिम्मेदारी रहती है। और इस वजह से जो राज्य रहता है वह अपनी सुरक्षा कायम रखने के लिए, अद्ययावत रखने के लिए उसके साथ प्रयत्न करता है। इन एनी सिचुएशन नेशंस फर्स्ट ड्यूटी एंड responsibility it to be keep the security system always well prepared and ready. This is called national security। और अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो कायम रखने के लिए, अद्ययावत रखने के लिए उसे प्रयत्न करना जरूरी होता है। इसीलिए इसी को हम यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसा कहते हैं, इसी को नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। अब आगे दिया है हमें यहाँ पर कैन यू टेल some examples of complementary and contradictory national interests in the context of India and our neighboring nations। परस्पर पूरक और परस्पर विरोधी जो हित संबंध रहते उसके संबंध में कोई उदाहरण या एग्जाम्पल्स जो रहते अपने नेबरिंग जो देश रहते उसके संदर्भ में आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने या देने। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारा अभी जो चल रहा है चीन के साथ युद्ध करने का जो सोच रहे, इस तरह से ये जो यानी कि ये भी एक एग्जांपल है, उसके जो कारण है वो आपको सर्च करने होंगे। वेज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा जो रहती है उसका जतन करने के लिए कौन से मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। तो नेशनल सिक्योरिटी इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ ज्योग्राफी बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज़ मोर लाइकली टू बी इंडर्गर्ड बाय नेशन हु आर ज्योग्राफिकली क्लोजर। राष्ट्रीय जो सुरक्षा रहती है उसके संबंध में भौगोलिकता के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टया अधिक जो देश अगर जो राज्य या राष्ट्र अपने निकट यानी कि बाजू में होते हैं, पास होते हैं, तो उनसे सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा धोखा निर्माण होने की वहाँ पर कुछ यानी कि संभावना रहती है। एंड अ नेशन मस्ट असेस द थ्रेट टू इट्स ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड जो यानी कि जो पास में रहते हैं सोर्स ऑफ दैट थ्रेट, और ये कौन कौन से देश हमारे सीमा रेखा के पास होते हैं या किससे हमें धोखा होता है, ऐसे जो देश है उसके बारे में पहचान करना जरूरी होता है। इन ऑर्डर टू कीप दिस थ्रेट एट पे द नेशन हैज़ टू इंक्रीज इट्स मिलिटरी माइट। द नेशन हैज़ टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द थ्रेट, टू बिल्ड वेपन सिस्टम एंड मॉडर्नाइज एंड अपडेट द डिफेंस फोर्सेस। तो ऐसे जो खतरे होते हैं उसे दूर रखने के लिए राष्ट्र को अपनी लश्करी ताकत जो रहती है वो बढ़ानी पड़ती है, या न्यू यानी कि नए तरीके से शस्त्रास्त्र की निर्मित करनी पड़ती है, या उस जो संरक्षण दल रहते हैं उसका आधुनिकीकरण करना आवश्यक होता है। एंड रिसॉल्विंग कंप्लीट बाय टेकिंग रिकॉर्ड्स टू वार इन ऑर्डर टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी ब्रिंग इंटरनल पीस इन टू डेंजर। और युद्ध के मार्ग से अगर संघर्ष जो रहता है उसका निराकरण जो करते हैं तो उसके लिए अपनी जो आंतरिक सुरक्षा रहती है उसकी भी जतन करना आवश्यक होता है। और इस वजह से क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति रहती है उसे भी खतरा हो जाता है। एंड हेंस सम नेशन ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ अदर नेशन टू मैनेज द थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी। तो इस वक्त ये जो राष्ट्र रहते हैं वो क्या करते हैं कि अन्य राष्ट्रों के साथ वहाँ पर उनका सपोर्ट पाते हैं, अपना जो ऐसे जो खतरे रहते हैं वो मैनेज करने के लिए, अपने देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा रहती है वो बचाने के लिए दूसरे देश का वहाँ पर वो सपोर्ट पाते हैं। थिंक एंड सजेस्ट, ऑल कंट्रीज आर नॉट एट पर with respect to military might. In such a situation what needs to be done, implement a policy of armed control। तो शस्त्रास्त्र के सामर्थ्य में जो सभी जो देश रहते हैं वो उनकी लेवल जो रहती है वो एक जैसी नहीं होती। तो इस समय शस्त्र कपात का जो धोरण रहता है वो जागतिक लेवल पर अगर बनता है तो उस समय क्या करना आवश्यक होता है। तो इस समय जो लोग रहते हैं कि जिसकी जो लश्करी ताकत रहती है वो कम रहती है, ऐसे जो देश रहते हैं, जो राष्ट्र रहते हैं वो दूसरे राष्ट्र की मदद से वह अपना देश की सुरक्षा वहाँ पर वो करते हैं। जैसे कि नेपाल यानी और भूटान जो देश है इनकी लश्करी ताकत कम होती है, इस वजह से उनकी सुरक्षा करना हमारे देश की जिम्मेदारी होती है, यानी कि हमारे देश की लश्करी जो ताकत है वो उसकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। Do you agree? Nations enter into arms races with others in an effort to increase their military might.
तो लश्करी ताकत बढ़ाने के साथ साथ प्रयत्न में राष्ट्र जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ शस्त्र स्पर्धा शुरू करते हैं। एंड आर्म्स रेस लीड्स टू फर्दर इंक्रीज द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। और इस वजह से क्या होता है कि शस्त्र स्पर्धा जो बढ़ती है तो उससे असुरक्षितता भी बढ़ती जाती है। एंड दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फर्दर इंक्रीजेज द थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। एंड इस वजह से क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षितता जो रहती है उसे भी खतरा होता है। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डेंजर्स वी नीड आर्म्स कंट्रोल नॉट एन आर्म्स रेस। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए कि ये खतरा टालने के लिए हमें शस्त्र स्पर्धा नहीं तो शस्त्र कपात की जरूरत होती है, यानी कि नए तरीके से शस्त्र नहीं बनाने चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र बनाने पर नहीं हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो यानी कि चर्चा के माध्यम से अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो वो ऐसे हमें करना चाहिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। एवरी नेशन शुड ट्राई टू रिजॉल्व इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली एंड बाय मीन्स ऑफ नेगोटिएशंस। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष रहते हैं तो उसे शांति से अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग माध्यम की जरूरी पड़ती है, यानी कि उससे हम जो संघर्ष रहते हैं वो शांति से सॉल्व कर सकते हैं। एंड फॉर दैट द डायलॉग एंड एक्सचेंज बिटवीन नेशन शुड इंक्रीज। और इसके लिए राष्ट्रों के एक दूसरे के प्रति संवाद और जो लेन देन रहती है, जो व्यापार रहता है वो बढ़ना चाहिए। एंड द मोर द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेशंस मोर विल पीस एंड सिक्योरिटी बी स्ट्रेंथन्ड। तो उनमें जो व्यापार रहता है वो बढ़ने के कारण वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस रहेंगे। तो इससे जग में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति रहती है वो बढ़ेगी। एंड मोर विल peace and security be strengthened. Because of these different platforms and mediums will be available for discussions and negotiations for the purpose of increasing international cooperation. तो एक दूसरे के साथ सहकार्य करने के लिए बहुत सारे मीडियम्स वहाँ पर माध्यम वहाँ पर उपलब्ध होते हैं उन एक दूसरे के साथ संवाद या चर्चा करने के लिए। एंड नेशंस विल ट्राई टू अवॉइड वार्स आउट ऑफ फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस। और इस वजह से क्या होता है, व्यापार बढ़ने के कारण ये जो लोग रहते हैं, ये जो राष्ट्र रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ने के कारण युद्ध के बारे में कम सोचते हैं या सोचते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी इकोनॉमिक लॉस यानी कि जो आर्थिक नुकसान होगा ऐसे वो उन्हें डर रहता है। एंड व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द अबो पैसेज। तो अबो पैसेज से हमें कौन सा मैसेज मिला, तो यही कि हमें यानी कि राष्ट्र को एक दूसरे के साथ व्यापारी संबंध बढ़ाने चाहिए। एंड राष्ट्र जो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ विल द डायलॉग बिटवीन नेशंस इंक्रीज। तो राष्ट्र में जो संवाद है वो किस तरह से बढ़ेगा, अगर वो एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, एक दूसरे के साथ लेन देन के व्यवहार करेंगे अलग अलग से, तो उनमें संवाद अपने आप बढ़ता जाएगा। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक लॉसेस एंड वार। तो आर्थिक नुकसान और युद्ध के संबंध में युद्ध में कौन सा संबंध होता है, तो यही कि अगर एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, फिर एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ने पर लोग जो रहते हैं एक दूसरे के साथ युद्ध करने के बारे में कम सोचेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे आर्थिक नुकसान इसमें होगा। इस विषय में वो शांति से वो प्रश्न सॉल्व करेंगे। इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि भारत की सुरक्षा यंत्रणा। India's security system includes the army, the navy, and the air force, the three forces that defend the country. The responsibility of protecting the geographical boundaries is on the army, whereas the navy protect the coastline. तो इंडिया की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वह संरक्षण करने के लिए 3 दल आवश्यक होते हैं, जैसे कि भूदल, आर्मी यानी भूदल, नेवी यानी नौदल, एंड एयर फोर्स यानी वायुदल। तो ये जो तीनों फोर्स रहते हैं उनमें से जो आर्मी रहता है उन पर भौगोलिक दृष्टि से जो सीमा रहती है उनका रक्षण करने की जिम्मेदारी रहती है। एंड जो नेवी रहती है उन्हें कोस्ट लाइन की यानी कि सागरी सीमा जो रहती है उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी रहती है। एंड द एयरफोर्स इज़ इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ एयर स्पेस। और जो एयरफोर्स रहती है तो उसे हवाई सीमा उन्हें अवकाश का रक्षण करने की जिम्मेदारी उन पर रहती है। एंड इस तरह से द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल्स ऑल द 3 फोर्सेस। तो ये जो तीनों दल होते हैं वहाँ पर उन पर संरक्षण मंत्रालय का नियंत्रण रहता है। एंड इंडियन आर्मी इज़ वेरी बिग। इंडिया की जो आर्मी है
भारत की जो आर्मी है वो बहुत ही भूदल जो है वो बहुत ही बड़ा है और उसका पूरे देश में 7 नंबर लगता है, इज़ द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट। तो देश में सबसे बड़ा होने के कारण जग में उसका 7 नंबर लगता है। इट्स चीफ इज़ नोन एज अ जनरल, और आर्मी का जो चीफ रहता है उसे, भूदल का जो प्रमुख रहता है उसे जनरल कहते हैं। एंड द चीफ ऑफ द नेवी इज़ एज द एडमिरल, और जो नेवी का चीफ रहता है, प्रमुख रहता है, तो उसे एडमिरल कहते हैं। एंड वाइल द चीफ ऑफ द एयरफोर्स इज़ नोन एज द एयर चीफ मार्शल, और जो वायुदल का जो प्रमुख रहता है उसे एयर चीफ मार्शल्स नाम से जाने जाते हैं। एंड दिस 3 चीफ्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो तीनों ही शाखा के जो प्रमुख रहते हैं तो वह राष्ट्रपति के हाथों से अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमें पिक्चर दिया है द टैंक का। ये आर्मी के जो टैंक रहते हैं, जो लड़ाऊ ऐसा जो वहाँ पर ये टैंक रहता है। नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पर दिया है द नेवी का, यानी कि लड़ाऊ ऐसा वो वहाँ पर जहाज वहाँ पर दिया है। द एयरफोर्स ये भी है लड़ाऊ विमान यहाँ पर दिया है। इस तरह से फाइंड एंड सो एज टू अंडरस्टैंड मोर व्हाट इज़ अ मिलिट्री रिजिम। लश्करी राजवट यानी क्या? लश्करी राजवट यानी क्या कि जो इस देश में यानी कि प्रधानमंत्री जो रहता है वो नाम से रहता है, यानी कि उसकी जो चुना जाता है प्रधानमंत्री, वह उसकी कोई भी कार्य या उसकी कोई भी नहीं चलती, यानी कि मिलिट्री जो इसका जो प्रमुख रहता है मिलिट्री का, उसके ही उसकी राजवट चलती है उस देश में। जैसे कि हमारे पास में ही देश है पाकिस्तान, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री की कुछ भी नहीं चलती, उसके वो सिर्फ नाम के लिए रहता है। तो उसका जो मिलिट्री का जो चीफ रहता है उससे ही उनका पूरे देश में कार्य चलता है या उसकी राजवट चलती है। तो वैसे ही देश को हम लश्करी राजवट कहते हैं। एंड डज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन सच रिजिम। तो ऐसे राज्यों में, ऐसे देशों में राजवट में लोकशाही नहीं होती, क्योंकि लोकशाही का अर्थ क्या होता है कि जो लोगों से चुने जाते हैं वो प्रधानमंत्री जो रहते हैं उसे पूरा अधिकार रहता है। लेकिन जब लश्कर राजवट लगती है तो उस समय प्रधानमंत्री के जो अधिकार रहते हैं वो कम हो जाते हैं। इस वजह से उस समय यानी कि उस देश में लोकशाही राजवट नहीं रहती। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। द डिफेंस फोर्सेस कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं वह सर्व संरक्षण दल के सर सेनापति रहते हैं। एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऐसा उन्हें कहते हैं। एंड द डिफेंस फोर्सेस कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट वार और पीस विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज द लेटर रिप्रेजेंट द सिविल पावर। तो राष्ट्रपति जो रहते हैं उनके सम्मति के अलावा वहाँ पर संरक्षण दल जो रहते हैं उसे युद्ध या शांति ऐसे निर्णय उनके संबंधी में कोई भी निर्णय नहीं लिए जा सकते। और इन अ डेमोक्रेसी सिविल लीडरशिप इज़ कंसिडर्ड सुपेरियर टू मिलिट्री लीडरशिप, क्योंकि राष्ट्रपति जो रहते हैं उसके नागरिक जो सत्ता रहते हैं उसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। और लोकशाही में नागरिक नेतृत्व जो रहता है लश्करी नेतृत्व से श्रेष्ठ माना जाता है। लश्करी नेतृत्व से जो नागरिक नेतृत्व रहता है वो श्रेष्ठ माना जाता है लोकशाही में। इस तरह से एंड मेनी मेजर्स आर टेकन सो दैट ऑल 3 डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया सिक्योरिटी। तो भारत के जो सुरक्षा यंत्रणा रहते हैं उसके 3 ही संरक्षण दल जो रहते हैं वह अद्ययावत रहने के लिए security system are adequately modernized and for this some research institution have been। तो वहाँ पर भारत की जो सुरक्षा यंत्रणा रहती है उनके तीनों ही सुरक्षण दल जो रहते हैं उसे अद्ययावत रखने के लिए बहुत सारे उपाय योजना किए जाते हैं और उसके लिए बहुत सारे संशोधन संस्थाएं भी ओपन की गई है। तो यहाँ पर दिया है हमें फॉर दिस सम रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेटअप। तो उसके लिए बहुत सारे संस्थाएं ओपन की गई है। इस तरह से हमने सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि जो भारत का जो डिफेंस सिस्टम था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। एंड मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैव आल्सो बीन सेट अप इन आवर कंट्री टू ट्रेन द पर्सनल ऑफ ऑल रैंक्स ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क कम्प्लीटली। तो यहाँ पर जो बहुत सारे अलग अलग संरक्षण दल रहते हैं
तो सर्व श्रेणी के जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें अपना कार्य जो रहता है उत्कृष्ट रीति से पूरा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना जरूरी होता है, और उसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थाएं भी उपलब्ध है हमारे देश में, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क कम्प्लीटली, यानी उस वजह से वो अपना कार्य अच्छे से निभा सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल द नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA एट पुणे एंड द नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC एट दिल्ली। तो ये जो पूना है वहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी का कॉलेज है, और दिल्ली को भी नेशनल डिफेंस कॉलेज है, वहाँ पर उन्हें लश्करी तरीके से वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह से अब पार्लिमिलिटरी जो फोर्सेस है यानी कि निम्न लश्करी जो दल रहते उसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं।